नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अलजेब्रा की अपनी ये चौथी क्लास है और लगभग अलजेब्रा ख़त्म भी हो चुका है और चौथी क्लास में क्योंकि मैक्सिमम टाइप अपना यहाँ पर कवर हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बचे हुए हैं आज वो अपन कवर कर लेंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab ये वाले सारे फार्मूले अपन कवर कर लेंगे। और इन्हीं पे बेस्ड आपने अगर पीवाई के क्वेश्चन लगाए हैं, मॉक टेस्ट लगाए हैं और ऑब्वियसली लगाए होंगे क्योंकि अभी केवल 60 दिन बचे हैं एसएससी सीजीएल को और एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इस क्लास की एनोटेशन फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस ए कलर दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, आपने बहुत रटा हुआ है फार्मूला, लेकिन इसको देखने का नज़रिया बदलो। जैसे अगर इस फॉर्मूले में मैं देखूँ तो इसमें 3 चीज़ें, जैसे अगर मैंने आपसे फॉर्मूला कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा, इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो 3 चीज़ें आपको दिखेंगी। सर क्या क्या, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और तीसरा 2ab वाली टर्म। ठीक है, 3 टर्म आपको यहाँ से दिखेंगी, 3 टर्म आपको यहाँ से दिखेंगी। तो जब भी मैं आपसे ये बोलूँगा कि मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर इन दोनों टर्म को जोड़ दो। जैसे मैं इसको एक कहूँ, मैं इसको ए कहूँ पूरे को, इसको बी कह दिया मैंने और इसको सी कह दिया, तो मैं क्या कहूँगा कि सर ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप बी में क्या जोड़ दो, सी जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, अगर मैंने इन तीनों को ऐसे रखा, इन तीनों को ऐसे रखा, तो इन तीनों को मिला के मुझे मेरे पास में एक रिजल्ट बन रहा है। वो रिजल्ट क्या है कि सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर क्या होता है, इसका सम प्लस इसका सम, इन दोनों का सम होता है। अब इसके स्क्वायर के बराबर इन दोनों का सम हो रहा है, तो सर अगर मुझे थर्ड चीज़ निकालनी है, मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे इसके स्क्वायर को इन दोनों के जोड़ने पर, सम करने पर मिल रहा है, जैसे मैंने क्या कहा कि एक बड़ी चीज़ है ए, वो कब मिलती है, जब मैं 2 छोटी चीज़ों को मिलाता हूँ। जैसे मान लो 5 है, तो अगर मैं 3 और 2 को जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, 5 बनेगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर मुझे 2 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर 5 में से 3 को घटाना पड़ेगा। इनडायरेक्टली क्या है कि एक जो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें से दूसरी बड़ी चीज़ घटा दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा वो वाली छोटी चीज़। या फिर मैंने क्या कहा कि अगर मुझे 3 चाहिए तो इस सबसे बड़ी वाली चीज़ में से वो वाला घटा दो, तो आपके पास में ये वाली आ जाएगी। इनडायरेक्टली मैंने कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मुझे इन दोनों में से कुछ भी निकालना था तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी उसमें से घटाना था। यहीं पर वही सेम सिचुएशन हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर सबसे बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, तभी तो इन दोनों के सम के बराबर हो रहा है। अगर इन दोनों के सम के बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इन दोनों में से मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कैसे याद रख सकते हो कि अगर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में ए बी, ये 3 चीज़ें दे रखी है। अब इन 3 चीज़ों में से मेरे पास में कुछ भी दे रखी है तो मैं पूरा फार्मूला लिखने नहीं जाऊँगा, मैं क्या कर दूंगा डायरेक्ट कि अगर मुझे मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, तो सर मुझे पता है, मेरे दिमाग में मुझे पता है कि 3 चीज़ें होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, 2ab होता है। तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसमें से जो बची हुई है, जैसे मान लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है, अब क्या बच गया, 2ab बच गया, तो उसको मैं घटा दूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का कितना, 2ab। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। अब यहाँ भी देखेंगे अगर आप, तो यहाँ भी 3 ही चीज़ें दी है आपको, कितनी दी है, 3 ही चीज़ें आपको दी गई है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया है, एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दूसरी चीज़ आपको क्या दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और तीसरी चीज़ आपको क्या दी है, 2
ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बताओ यही दिया है नहीं दिया है? अब मैं आपको इन तीनों में से दो चीज की वैल्यू दे दी और तीसरी की पूछ लूँ तो आप बता पाओगे? सर बिल्कुल बता पाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? अगर मैंने मान लो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कुछ दे दी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कुछ वैल्यू दे दी तो आप 2ab प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू निकाल पाओगे कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, आप क्या कर लोगे कि सर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू में क्या निकाल दूंगा? जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी इसमें क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि उसका स्क्वायर किसके सम के बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से मैं क्या घटा दूंगा? जो बचा हुआ है, क्या बचा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ, ठीक है? अब ऐसे रिलेशन बना पाओगे? अब यहाँ से इस फॉर्मूले से अपन दो रिलेशन बना पाते हैं। एक रिलेशन तो आपको दिया हुआ है, एक मैंने बता दिया, और तीसरा क्या हो सकता है आपके पास में कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बराबर क्या हो जाएगा कि सर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से मैं क्या घटा दूँ? 2ab प्लस बी सी प्लस कितना? c। ठीक है, बताओ सही बात है? ठीक, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। जैसे आपने यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखा तो क्या था? अगर मैंने आपसे ये कहा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके बराबर फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में क्या हो रहा था? a का b से गुणा हो रहा था मतलब ab, फिर b का c से गुणा हो रहा था मतलब ca bc प्लस c का a से गुणा हो रहा था ca। अब मैंने आपसे ये कहा कि अगर मैं इन तीनों में से किसी एक को माइनस कर दूं, किसी एक को माइनस कर दूं, तो मान लो मैंने a प्लस बी माइनस सी ये माइनस कर दिया और इसका मुझे क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। तो अब क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर। अगर मैं माइनस सी का होल स्क्वायर कहूँ इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? सर सी स्क्वायर ही होगा। तो मैंने क्या कर दिया? इसको प्लस सी स्क्वायर ही लिखा प्लस 2 कोष्टक में। अब क्या होगा? a का b से गुणा होगा, तो a का b से गुणा होने का मतलब कितना हो जाएगा? ab। फिर क्या होगा? b का c से गुणा होगा। तो अब देखो b का अगर मैं c से गुणा कर रहा हूँ मतलब b और c का गुणा हो रहा है यहाँ पर, b इंटू कितना हो जाएगा? माइनस सी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का बी सी, तो माइनस हो जाएगा ये माइनस बी सी। उसी प्रकार c का माइनस से गुणा होगा तो माइनस कितना हो जाएगा? सी। तो आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है, जब भी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में अगर एक टर्म आपके पास में माइनस में है तो यहाँ पर फॉर्मूले में 2 आएगी। ठीक है, फॉर्मूले में कितनी आएगी? 2 आएगी अगर एक माइनस है तो। अब वो कैसे पहचान करेंगे कौन सी माइनस में है? जैसे मान के चलो आपके पास में मैंने आपसे क्या बोल दिया? आपके पास में मैंने आपसे ये बोल दिया कि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ये दिया है। अब ये किसका फॉर्मूला? आप कैसे पता करोगे? आप कैसे पता करोगे? तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर माइनस सी लिया था तो यहाँ देखो माइनस का हुआ सर b के साथ में जब c आया तब माइनस हुआ, और c जब a के साथ में माइनस आया तब माइनस हुआ। मतलब जो जहाँ जहाँ c आ रहा है वहाँ माइनस हो रहा है, प्लस कहाँ हो रहा है? जहाँ a भी आ रहा है। तो आपको खाली प्लस वाला टर्म देखना है, प्लस वाला टर्म जो प्लस में लिखे होंगे। जैसे यहाँ पे ए बी प्लस में लिखा है मतलब वो फॉर्मूले में भी प्लस में ही रहे होंगे। यहाँ पर प्लस में कौन लिखा है? सर बी सी लिखा है, मतलब बी और सी प्लस में ही लिखा होगा और ए क्या रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। मतलब ये जो फॉर्मूला बना है ये बना है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, हम मान लो अगर मुझे 2 टर्म माइनस में लिखनी होती, जैसे मैंने आपसे क्या कहा? a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या होगा? प्लस 2 कोष्टक में a का माइनस बी से गुणा होगा, कितना होगा? माइनस ए बी, माइनस बी का माइनस सी से होगा प्लस बी सी, माइनस सी का माइनस ए से होगा, कितना हो जाएगा? माइनस का सी। ठीक है, तो ये भी इस सवाल का बन सकता है। अब देखो 2 माइनस रहे तो भी सेम सिचुएशन ही बनेगी। ठीक है, आप मतलब ये भी कह सकते हो माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप ये भी कह सकते हो इसको कि ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। मतलब क्लियर है इस बात को?
कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, सही किया ना आपने? हाँ, ए का बी से होगा, ए माइनस बी, ठीक है। अब आपके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूले भी लिख दिए शानदार तरीके से। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ ना आ रही हो, पसंद ना आई हो, तो भाई शानदार अपने कंप्यूटराइज लिखवा दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी अपनी को। कौन है? नहीं है कोई, ठीक है, क्लियर। कुछ सवाल कर लिया, अब इस पे बेस्ड अपन शानदार तरीके से इस पे बेस्ड सवाल करेंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से माइनस ए मैंने, अब इसको देखने का नजरिया क्या है? मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से मैं क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ। क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या बात कही थी? सेम चीज़ कही थी कि आपके पास में तीन टर्म है और बड़ी वाली वैल्यू जो थी, बड़ी वाली वैल्यू क्या थी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसमें से कोई एक घटा दिया। अब घटा क्या दिया सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? 2ab bc ca। कहाँ दिया है? ये दिया है। इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। क्या आप अब अच्छा एक व्यक्ति क्या करेगा? इसमें फॉर्मूला लगाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 फलाना, फिर इसको इससे काटेगा। अच्छा ये आएगा, ये आंसर। इतना हमें सजाने की जरूरत नहीं है, ये देखते ही आंसर आ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक चीज में से दूसरी चीज घट रही है तो तीसरी चीज हमारे पास में आ जाएगी। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे, ठीक है। इस सवाल को देखो, क्या दिया है कि एक्स वाई जेड और धनात्मक वास्तविक संख्या है। एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स इफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 8 है। अब ऐसे देखो, कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसी को उतारने लग जाते हैं। कुछ हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि अगर स्क्वायर दिया तो खोलना पड़ेगा। भाई खोल लेते हैं, क्या दिक्कत है? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया है, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2xy, और माइनस कितना हो रहा है? माइनस का z स्क्वायर बराबर कितना है? 8। उसके बाद कितना दिया? y प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर कितना है? 10 है। उसके बाद आगे कितना दिया? x प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xz माइनस कितना हो जाएगा? y स्क्वायर, और इसके बराबर कितना दिया है सर? 7 दिया है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। अगर इसको मैं सोल्व करने जाऊंगा दोस्तों तो क्या होगा? y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास में क्या बचा? y स्क्वायर बचा, x स्क्वायर बचा, z स्क्वायर बचा। ठीक है, x स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिखा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ पर 2xy 2yz और 2xz ये भी बचा, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो xy प्लस yz प्लस zx, और यहाँ भी जोड़ेंगे 8 10 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला किसका बन रहा है? ये बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि कितना दिया? 25। हमसे क्या पूछा है? x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है, जो कि कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 का दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, तो ए इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं है तो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का क्या दिया है? 2bc माइनस का कितना? अच्छा 2 वाले तो चले जाएंगे, ये वाला गया, ये वाला गया, ये वाला गया, देखना ही नहीं था। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, या फिर अभी बताया था मैंने आपको कि जहाँ 2 माइनस दिखे उन दोनों को प्लस कर दो। a और c आपको प्लस दिख रहे होंगे, तो a प्लस, यहाँ भी a और c प्लस है, बाकी b क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 23 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको 179 दिया हुआ है। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की आपको वैल्यू पूछिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पूछा है, मतलब बड़ी वैल्यू पूछी है, तो दोनों को मर्ज करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको दी हुई है और तीसरी चीज़ पूछी है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में से उस वैल्यू को घटाना होगा जो सामने दे रखी है। हमें क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू पूछी है, मतलब 2xy प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब कितना 23 का स्क्वायर। इसमें से कितना घटा देंगे अपन 179 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है माइनस कितना हो जाएगा 179 हो जाएगा तो कितना बचेगा 9 में से 9 जाएगा 0 52 में से 17 चला जाएगा कितना बच जाएगा 35 बच जाएगा 350 और 2 का भाग लगा देंगे तो अपने पास में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 सते 14 2 पंजे 15 175 175 कहीं नहीं दिया है तो ई ऑप्शन 175 बना लो ठीक है। तो यहाँ पर ये से ये आ जाएगा। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आप किसी एक को जीरो भी कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो हम किसी एक भी वेरिएबल को क्या रख सकते हैं जीरो रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 आपके पास में क्या दे रखी इक्वेशन दे रखी है लेकिन वेरिएबल कितने सर 3 है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर आप z को जीरो रख दो z को जीरो रख दो तो यहाँ पर ये z खत्म हो जाएगा यहाँ पर ये z खत्म हो जाएगा यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। मतलब आपके पास में इक्वेशन अब क्या बन गई कि सर x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 23 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है 179 और आपसे एक्स वाई पूछा मतलब इनडायरेक्टली आपको 2xy की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर घटा दो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना 23 23 का स्क्वायर कितना 529 और इसमें से कितना घटा दूंगा 179 घटा ठीक है। तब यहाँ से 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350 और xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी मतलब आपके पास में 175 ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। चले आगे अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 13 दी है a b b c और c है। हमें दोनों कंडीशन से सवाल सोल्व कर लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो एग्जाम में जब आएगा तो आपको c बराबर 0 ही मानना है मतलब इस केस में आपको हमेशा 0 ही मानना है। उसका कारण क्या है क्योंकि यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आप बचपन से रटते आए हो और वो फार्मूला आपके जहन में उतरा हुआ है। तो इससे अच्छा क्या भाई c को मैंने 0 बना दिया यहाँ पर ये 0 मतलब a प्लस अब मुझे क्या चाहिए a स्क्वायर क्योंकि ये 0 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये चाहिए मुझे। तो अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है 179। इसमें से कितना घटाना पड़ेगा a b नहीं घटाना पड़ेगा इस बार कितना 2ab हमारे पास में a b की वैल्यू 54 और 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 कितनी आ जाएगी 108 आ जाएगी। तो आपके पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 61 इस सवाल का उत्तर होगा। या फिर आप फार्मूला भी लगाना चाहते थे तो आप ऐसे कर सकते थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब कितना हो जाता है आपके पास में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ठीक है। यहाँ से भी आप आराम से वैल्यू निकाल दो और वहाँ भी वही आंसर आएगा कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। आगे चलेंगे दोस्तों। ये देखो अब यहाँ भी सेम फार्मूला यूज़ अपन कर सकते हैं लेकिन करने की ज़रूरत क्यों है। अगर मैं सी स्क्वायर को 0 कर दूँ इसको 0 कर दूँ तो यहाँ पर ये 0 यहाँ पर ये 0 आपके पास में कितना बच जाएगा फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा। मतलब निकालना क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हमारे पास में क्या बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा बी स्क्वायर बच जाएगा प्लस कितना बच जाएगा हमारे पास में बच जाएगा a स्क्वायर बच जाएगा। अगर मैं इसको भी खोल दूँ तो मेरे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस का कितना 2ab 2 को अगर कॉमन ले ले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ab हो जाएगा। यहाँ पर अगर अपन देखें तो a प्लस बी हमारे पास में दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास में 14 दिया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 14 दिया है तो खाली ab की वैल्यू चाहिए। ab की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं सर 2ab की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे कि अगर मैं 6 के स्क्वायर मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में से जो कि कितना है 6 स्क्वायर में से कितना घटा दूँ 14 घटा दूँ तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। 36 में से 14 चला जाएगा मेरे पास में कितना बच जाएगा 22 कितना बच जाएगा 22 और ये वैल्यू किसकी 2ab की अगर ab की वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो दो कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया 14 माइनस कितना 11 3 बचेगा 3 इनका डबल कितना आ जाएगा 6 तो 6 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है
बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मॉक टेस्ट में, अच्छा मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो PYQ ही देना, क्योंकि एसएससी एग्जाम ले रही है तो अपने PYQ बेस पेपर पैटर्न पे लेगी। अगर आपने किसी कंपनी का मॉक खरीद रखा है तो वो जान करके आपको टफ क्वेश्चन देते हैं और उससे आपका मोटिवेशन गिरता है, लेकिन अभी आपको मोटिवेशन बनाए रखने की ज़रूरत है। तो अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो PYQ ही फॉलो करना भाई। अदर कंपनी का करने से पहले उसका रिव्यू देख लेना, और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप PYQ से ऊपर जाना चाहते हैं तो किसी अदर कंपनी का दो, ठीक है। अगर आपके PYQ मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, 180 प्लस आ रहे हैं, तो आप किसी अदर कंपनी का मॉक खरीदो और उनके मॉक दो। अन्यथा अगर आपके 120, 125 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो PYQ मॉक में ही आपको नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, सीधी सी बात है। चलेंगे आगे, चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 133 दी हुई है, और साथ में एक्स जेड के बराबर वाई स्क्वायर दिया हुआ है। हमें यहाँ पे तीन ही इक्वेशन, तीन ही वेरिएबल दिए हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मैं x2 xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। ये कैसे निकलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में से मैं कितना घटा दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है, 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, माइनस कितना हो जाएगा, 133। ये तो डायरेक्ट कर देंगे अपन माइनस जी से। तो दो कोष्टक में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 361 में से 133 घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा, देखो 300 में से सो जाएगा 200, 61 में से 33 जाएगा, कितना बच जाएगा, 28 बचेगा, तो 228 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 का भाग दे दूंगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना आ जाएगा, 114। देखो एक्स जेड की वैल्यू दी है वाई स्क्वायर, तो यहाँ से मैं क्या कर दूँ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड सॉरी प्लस कितना कर दूँ, एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 114। अब यहाँ से पूरे में से वाई कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, तो कितना आ जाएगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी है, 114। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी, 19, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, 114। तो 19 से काटेंगे कितनी आ जाएगी, 6 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर y की वैल्यू आपके पास में 6 आ गई, y की वैल्यू अगर आपके पास में 6 आ गई, तो सर एक्स जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स जेड की वैल्यू आ जाएगी 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ से y की वैल्यू 6 है, तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 में से 6 जाएगा 13, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट पता चल रहा है, निकालने की तो ज़रूरत नहीं है कि अगर एक्स जेड मतलब गुणा करने पर 36 और जोड़ने पर 13 आए, तो ऐसी संख्या कितनी है, केवल 9, 4 या फिर 9 × 4, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5, तो 5 इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि एक्स और जेड के बीच अंतर कितना है, 5 का, कितना है, 5 का। चलिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अगले एस्पेक्ट की ओर चलते हैं। अब मैंने आपसे ये कहा कि जैसे मान लो आपके पास में कहीं पर ये दिया हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, आपके पास में ये सारी चीज़ें दी हुई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है कि यहाँ पर a और b की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। किन्हीं भी दो संख्याओं का सम कब 0 हो सकता है, जब एक पॉजिटिव हो और दूसरी क्या हो, नेगेटिव हो। लेकिन स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकता, स्क्वायर कभी भी आपके पास में नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याएं नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर दूसरा तरीका क्या है इनको जीरो करने का, कि सर इनके इंडिविजुअल के बराबर क्या रख दो, 0 रख दो। मतलब ए के बराबर भी क्या रख दूं मैं, 0 रख दो, और बी के बराबर भी कितना रख दो, 0 रख दो। तो आप ये बात कह सकते हो कि हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से अगर मैंने आपसे ये कहा कि अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो आप यहाँ से भी क्या कह सकते हो, आप यहाँ से भी यही बात कहोगे कि सर जो x माइनस ए है इसके बराबर भी कितना है, 0 है, और जो x माइनस बी है इसके बराबर भी कितना है, 0 है, क्योंकि स्क्वायर का सम कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो आप यहाँ से क्या कह दोगे कि x बराबर कितना है, a है, और यहाँ पर x बराबर, सॉरी इसको y माइनस बी कर लो यार,
y बराबर यहाँ पर कितना है b आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा b आ जाएगा। अगर मैं यहाँ इन दोनों के कोष्टक को खोल दूँ तो आपके पास में कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे अगर मान लो आपके पास में x माइनस ए का होल स्क्वायर मैंने खोला तो आपके पास में कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस अगर मैं y माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूँगा तो आपके पास में कितना बनेगा y स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना 2by बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैंने उधर ले गया आपको, यहाँ पर बचा लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 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 यहाँ पर मैं लेके गया 2ax प्लस में हो जाएगा प्लस 2by, ये भी कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ही रहने दे, क्या उधर ही लेके चलते, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। या फिर एक काम करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रहने देंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या ले जाएंगे अपन, इधर लेके गया मैं 2ax प्लस 2by प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 अगर कोष्टक में ले लूँ तो यहाँ पर मेरे पास में कितना बचेगा एक्स प्लस कितना बच जाएगा बी वाई, और यहाँ पर जो भी है कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पर जो भी है आपको ऐसा ना दे के ये वाली इक्वेशन बना के भी एग्जामिनर दे सकता है। एक इक्वेशन क्या देगा वो, यहाँ पर ये वाली, जो कि हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है, और दूसरी कंडीशन में आपको ऐसे कोष्टक खोल के वो दे देगा। अब यहाँ पर आपको बताना रहेगा कि सर आपके पास में यहाँ पर वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं 3 वेरिएबल बना सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 कोष्टक में ऐसा भी हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड सी, और बहुत कुछ आगे लिखा होगा। हमें इस कोष्टक से मतलब है, अगर मुझे यहाँ पर ए और बी की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे यहाँ पर ए और बी की वैल्यू चाहिए तो आपके पास में जो ए के साथ वैल्यू है वही क्या होगी एक्स की वैल्यू, जो ए के साथ वैल्यू है वही क्या होगी एक्स की वैल्यू होगी, मतलब सॉरी एक्स के साथ जो वैल्यू है वही क्या होगी ए की वैल्यू, मतलब यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा बी, y बराबर कितना हो जाएगा b हो जाएगा, मतलब या तो a बराबर x या फिर b बराबर y, या फिर इन दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। यहाँ पर भी x बराबर कितना a, y बराबर कितना b, और z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी c आ जाएगी, कितनी आ जाएगी c आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ पर a प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 13 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का सम कितना है 0 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि प्रत्येक इंडिविजुअल के बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी मेरे पूरे कोष्टक का सम कितना होगा 0 होगा। मतलब यहाँ पर अगर a प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 13 का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि a प्लस 4 बराबर कितना होना चाहिए 0। मैं क्या कहूँगा कि b माइनस 7 है उसके बराबर कितना होना चाहिए 0। मैं क्या कहूँगा कि c माइनस 13 है इसके बराबर कितना होना चाहिए 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो यहाँ से अगर मैं रूट में ये वैल्यू रखूँगा तो a की वैल्यू कितनी आई -4 प्लस कितना 7 प्लस कितना 13, 7 में से 4 जाएगा 3, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, और 16 से कितना बाहर निकलेगा अपने पास में 4, कितना बाहर निकलेगा 4। ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। बहुत सारे लोग प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपके पास में ऐसा हो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो आपके पास में हमेशा वैल्यू आएगी +-4, और अगर वैल्यू ऑलरेडी रूट में है तो रूट से हमेशा बाहर जो आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। ठीक है, चले आगे चलेंगे। आगे क्या बोला है a प्लस बी माइनस सी। अब इतना बड़ा कोष्टक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक के बराबर तो क्या आना चाहिए 0 ही आना चाहिए ना। अब जैसे यहाँ पर जो दिया है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो a माइनस बी माइनस सी माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर b प्लस सी माइनस a माइनस 8 बराबर 0 रखूँगा तो कितना आ जाएगा b प्लस सी माइनस का a बराबर कितना 8, और यहाँ पर c प्लस क्या प्लस है
सी प्लस ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कुछ कट रहा है, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 13 25, कितना आ जाएगा 25, और रूट में रख देंगे कितना आ जाएगा प्लस का 5, इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, रूट में रखेंगे 25 को तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 बाहर निकल कर आएगा। यहाँ पर अगर अपन देखें x माइनस वाई की वैल्यू, फिर से वही वाली सिचुएशन बन रही है, x माइनस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 हो जाएगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 8 है। हमसे क्या पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो आपके पास में एक्स क्यूब ये माइनस 8 आ जाएगा क्योंकि प्लस का 8 है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना होता है सर एक्स माइनस वाई, और कोष्टक के अंदर होता है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, यही होता है। तो आपके पास में x माइनस वाई कितना है 5, और इसकी वैल्यू कितनी दी है माइनस 8 दी है, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, माइनस का डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी इस फॉर्मूले में नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। सॉरी, अब यहाँ पर देखो जैसे मैं बता रहा था वैसी वाली सिचुएशन है कि आपके पास में इधर स्क्वायर में दे देगा और इधर कुछ वैल्यू दे देगा। हमेशा 2 बाहर रहना बहुत ज़रूरी है, हमेशा 2 बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास में जो ए का कोफिशिएंट होगा, अब आपके पास में जो ए का कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, बी का कोफिशिएंट जो होगा वो बी की वैल्यू होगी, और सी का कोफिशिएंट जो होगा वो सी की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हमें इस ना तो इससे मतलब है ना ही इससे मतलब ना ही इस वाली सिचुएशन से मतलब है। अभी अब ए के साथ में कितना है 1 है, तो ए के साथ में 1 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पर बी कहीं नहीं दिया है, तो बी कहीं नहीं दिया है इसका मतलब ये है कि बी 0, बी कितना है 0, तो बी को मैंने कितना बोल दिया 0 बोल दिया। सी के साथ कितना है, सी के साथ है 1, तो सी की वैल्यू भी कितनी हो गई 1, तो ए का क्यूब कितना 1 प्लस 0 प्लस सी का क्यूब कितना 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। आगे चलेंगे, इस सवाल को देखो 9a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 49c का स्क्वायर बराबर 18, और 2 कोष्टक में 2 तो हमें बाहर दिया हुआ है, मतलब यहाँ से मेरे पास में a की वैल्यू देखो माइनस का 3 ये दिया है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3, कितना हो जाएगा माइनस का 3। लेकिन अभी तक हमारे पास में a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन इस वाली सिचुएशन में a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के साथ भी क्या है कोफिशिएंट है। जैसे a स्क्वायर के साथ कितना दिया है कोफिशिएंट 9 दिया है, तो जब भी मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो a स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा। मैंने क्या कहा कि अगर मुझे a का कोफिशिएंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा a के कोफिशिएंट के साथ जो वैल्यू है वो तो वैल्यू होगी, लेकिन उस वैल्यू में मुझे 9 का a स्क्वायर का कोफिशिएंट का भाग देना पड़ेगा, तो 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1/3। b की अगर बात करें अपन तो b का कोफिशिएंट कितना है सर 2 है, और b स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है 4, तो 2/4 का मतलब कितना आ जाएगा 1/4। c की अगर बात करें तो c का कोफिशिएंट कितना है 28 है, और c स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 49 है, तो यहाँ पे से 7 चौक 28 7 7 49 4/7 इस सवाल का सी की वैल्यू होगी। तो हमें क्या चाहिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है माइनस का 1/3 प्लस क्या चाहिए b, तो 2b मतलब कितना हो जाएगा 1/2, और माइनस c मतलब कितना आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम कितना आ जाएगा 7 या 21। अब यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 7 प्लस का कितना 21 माइनस का कितना 12, तो 21 12 7 19 मतलब 2/, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 2/21 कहाँ है, बी ऑप्शन है इस सवाल का उत्तर। बताओ फ्रैक्शन तो सोल्व करना आती होगा यार। यहाँ पर देख, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अगर अपन देखें तो √3 बाहर है, हमें क्या चाहिए 2 बाहर रहना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर जो सिचुएशन बननी चाहिए कुछ ऐसी बननी चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस कितना 3z स्क्वायर प्लस 19/4 बराबर 2 कोष्टक में √3 को सबके साथ भेज दूंगा मैं, √3x प्लस √3y प्लस √3z कोष्टक बंद। अब यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, क्योंकि उसके साथ कोफिशिएंट कितना है √3 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 है, तो यहाँ पर √3 y के साथ कितना है 4 है, √3/4 हो जाएगा। z की अगर बात करें तो √3
और साथ में कितना है बटे में 3, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 आ गई। कितनी आ गई 1/√3 आ गई। क्या चाहिए x, x मतलब कितना √3 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है √3/4 प्लस 3 इंटू जेड, जेड मतलब कितना माइनस का, माइनस तो नहीं है 1/√3, तो √3 से कितना कट जाएगा √3 बार 4 से 4 कट जाएगा, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 मेरे पास में बचेगा। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ, बहुत आसान सी सिचुएशन थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं शानदार तरीके से। जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर a³ + b³ + c³ माइनस कितना 3abc बराबर कितना होता है a + b + c इंटू कोष्टक में कितना हो जाएगा आपके पास में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, या फिर आप कॉमन लेके माइनस को और प्लस कितना कर सकते हो यहाँ पर ab + bc + c, ये कर सकते हो। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर इसमें आप 1/2 ऐड कर दो, मतलब 2 और 2 का गुणा ऊपर नीचे कर दो, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या क्रिएट हो सकता है कि 1/2 कोष्टक में a + b + c, जो एक्स्ट्रा 2 है मैं 2 का मल्टीप्लाई अंदर कोष्टक में कर दूंगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा 2a² + 2b² + 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में, एक बनेगा a² + b² माइनस 2ab, एक बन जाएगा b² + c² माइनस 2bc, एक बन जाएगा c² + a² माइनस 2ca। मतलब यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। अभी यहीं से 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं, लेकिन देखो जितने अलजेब्रा में इतने सारे फॉर्मूले हैं कि आप याद रख के थक जाओगे। अभी 2 फॉर्मूले याद रख लो, बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे अगर मैंने मान के चलो, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे अगर आप इस वाले फॉर्मूले में, जैसे इसी फॉर्मूले में अपन ने अभी छेड़छाड़ की थी, लेकिन अगर यहाँ पर क्या है a + b + c है, इसको मैंने ऐसे कैसे रहने दिया, अंदर कोष्टक में कितना है सर a² है b² है प्लस c² है, माइनस कितना है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा ab + bc + c है। अब मैंने आपसे ये कहा कि अगर इसी फॉर्मूले में और कोष्टक के अंदर अगर आप ये ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, अगर आप ये ऐड कर दो कि 2 कोष्टक में प्लस में कर रहा हूँ ab + bc + c। अब जितना ऐड किया, अगर समीकरण को संतुलित करना है, इक्वेशन को वैसे ही बनाए रखना है, तो जितना ऐड किया उतना ही घटाना पड़ेगा। तो अगर मैं माइनस कितना कर दूं फिर से 2ab + bc + c है, ये कोष्टक बंद हो गया। अब ये फिर से वो इक्वेशन बन जाएगी अगर मैं इन दोनों को काट दूँ तो, लेकिन मुझे तो काटना नहीं है, क्यों मैं नहीं काटता भाई, काटा तो आपको उसने होगा। देखो जोक सपाट, काटा है नहीं काटा है मुझे उससे क्या लेने देना, पढ़ दो। चलो देखो मैं क्या कह रहा था कि अभी आप अपन पढ़ के आए हैं a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + bc + c। तो मैं यहाँ से इसको और इन दोनों को अगर मर्ज कर दूँ तो आपके पास में कितना बन जाएगा, ये बनेगा a + b + c कोष्टक में, इन दोनों को मर्ज करके मैं क्या लिख सकता हूँ सर, लिख सकता हूँ a + b + c का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस ab + bc + c है और क्या है माइनस का 2ab + bc + c है, तो ये कितना बन जाएगा 3 कोष्टक में ab + bc + c। बताओ इतनी बात आई समझ में, आई कि नहीं आई। तो ये ऐसे अपन फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये दोनों हैं, मैं अभी बता देता हूँ। आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो a³ b³ c³ के ऊपर डिपेंड होगा और इन दोनों फॉर्मूले से नहीं बनेगा। बाकी आपकी मर्जी, फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, अब भी वापस बता रहा हूँ, क्या करना है डेली लिखो, ओनली राइट, ठीक है, बस अपनी ऐसी राइटिंग जो केवल आपको समझ में आती है ना। चल यहाँ से अपन ने, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आती है तो शानदार तरीके से अपन ने कलरफुल वे में इसको टाइप करवाया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, शानदार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये वाली क्वालिटी भी हम आपको दे रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट भी आप नहीं लेना चाहते, आप ज़्यादा ही आलसी किस्म के प्राणी हैं, तो इस क्लास की एनोटेशन फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जो कि टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलते हैं अगले इस पर। अब हमने इसका एक एस्पेक्ट देख लिया, क्या फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फॉर्मूला देख लो क्या बताया था सर। फॉर्मूला बताया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना, ए प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में कितना है सर, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, माइनस कितना है ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब यहाँ से आपके पास में दो केस बनते हैं, कितने केस बनते हैं, दो केस। कौन कौन से बनते हैं बता देता हूँ, एक केस 1, दूसरा केस 2, ठीक है। अब केस 1 में मैंने आपसे ये कहा कि मान लो आपके पास में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, एक कंडीशन ये बनी। दूसरी, या फिर मैंने कहा इफ, या फिर मैंने आपसे कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। अगर इन दोनों में से किसी एक के भी बराबर में 0 है, अगर इन दोनों में से किसी एक के भी बराबर 0 है तो पूरा समीकरण ही 0 हो जाएगा इधर वाला। अगर मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो 0 इंटू पूरा का पूरा कोष्टक कितना होगा, 0 होगा। या फिर मैंने कहा कि ये वाला कोष्टक, ये वाला ब्रैकेट 0 है तो इसके 0 का गुणा a प्लस बी प्लस सी में करूंगा तो भी 0। मतलब हर कंडीशन में जो राइट वाली इक्वेशन है वो तो क्या बनेगी, 0 बनेगी। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर इन दोनों में से किसी एक के बराबर 0 है तो आपके पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट है निकल के आया। या फिर क्या कह सकते हैं इसी को क्या कह सकते हैं, OR करके लिख देते हैं भाई। इसी को करके लिख सकते हैं अपन कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3abc को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 3abc। मतलब आपके पास में दो रिजल्ट बन सकते हैं, कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। इन दोनों में से केस 2 क्या है, केस 2 इसी का जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ से मैंने ये चीज़ कह दी थी, अगर मैं आपको इसका उल्टा कह दूँ, उल्टा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर 0, या फिर OR करके क्या लिख दिया अपन ने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो आपके पास में यहाँ से भी दो रिजल्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, दो रिजल्ट। कब बनेंगे, क्या बनेंगे दो रिजल्ट, कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लेते हैं। देखो ये सिचुएशन कब बन रही थी, या यहाँ से क्या रिजल्ट निकल जाएगा आपका, यहाँ से निकलेगा या तो अगर ये कंडीशन बन रही है तो क्या होगा, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 होगा। या फिर इसी को मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ कि अगर मैंने ऊपर नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये वाला कंडीशन क्या बनी थी अपने पास में, ये बनी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। और जब स्क्वायर का सम 0 होता है तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि a बराबर b होगा, b बराबर c होगा, c बराबर a होगा, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। मतलब ये यहाँ से क्या कह सकता हूँ, a बराबर c बराबर c। मतलब जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो, तो वहाँ से दो कंडीशन है, दो रिजल्ट आपके सामने निकल के आते हैं। एक क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या फिर a बराबर b बराबर c होगा। ये कंडीशन, ये रिजल्ट आपके पास में डायरेक्ट एग्जाम में आता है और इस पर बेस्ड अपन बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, क्या दिया है, फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64z क्यूब माइनस 36xyz a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3xyz वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, देखो x को तो मैं ऐसा कैसे लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, x क्यूब प्लस 27y क्यूब को मतलब 3y का क्यूब प्लस 64z क्यूब का मतलब 4z का क्यूब माइनस से कितना बनना चाहिए, 3 इंटू x इंटू 3y इंटू 4z, क्या बन रहा है 36xyz, 3 या 9 चौक 36, बिल्कुल सर बन रहा है। तो इसके बराबर क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस 3y प्लस 4z इंटू कोष्टक में कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब
एक्स स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कोष्टक में एक्स वाई मतलब x इंटू 3y कितना हो जाएगा 3xy प्लस बी सी मतलब 3 इंटू 4 12yz प्लस सी ए मतलब 4xz। बताओ ये इस सवाल का उत्तर होगा। कहाँ दिया है आप देख सकते हैं, माइनस का 3xy प्लस 12yz का दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, ये दिया है बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया ना, पूरा प्लस होना चाहिए, ये वाला डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। तो कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन में भी कंफ्यूज कर देते हैं, सारे के सारे एक ही ऑप्शन। यहाँ पर देखेंगे 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27c क्यूब बराबर 18abc। अभी बताया था मैंने, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो 3abc, क्या यहाँ पर ये चीज़ बन रही है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब? बिल्कुल सर, यहाँ पर बन रही है कि 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3c का क्यूब, क्या 3 इंटू 2a इंटू बी इंटू 3c है, 3 दूना 6 या 18। बिल्कुल सर, यहाँ पर 3abc बन रहा है। अगर बन रहा है तो मैं यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ सर, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 निकाल सकते हैं। दूसरा क्या निकाल सकते हैं, a बराबर b बराबर c। अब यहाँ से a बराबर b बराबर c तो कहीं पे दिया नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, यहाँ से आप कह सकते हो 2a प्लस b प्लस 3c बराबर 0 होगा। तो 2a प्लस बी प्लस 3c बराबर कहाँ है, देखो अगर मैं इनमें से किसी एक को इधर भेजूंगा तो माइनस में आएगा, यहाँ पर सब प्लस में है इसलिए ये तो नहीं होगा, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। b प्लस 3c 2a उधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। बताओ ये बात, छोटी सी बात आपको समझ में आई, आपके भेजे में उतरी या नहीं उतरी तो आप 15 मिनट का अपना SSC वाला शो देख सकते हैं जिसमें अपन ने ब्रेन डिस्कस किया हुआ। चलिए आगे चलेंगे, आगे इस सवाल में क्या दिया है, a प्लस बी बराबर सी। अब यहाँ पे देखो अपन ने तो पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन किसी एक को माइनस भी तो कर सकता है एग्जामिनर, तो यहाँ पर उसने माइनस कर दिया। जैसे यहाँ पर a प्लस बी बराबर सी दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर ये होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और c की जगह माइनस जाएगा क्योंकि माइनस है तो माइनस सी क्यूब और माइनस 3ab और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस सी और इसके बराबर 0, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3abc बराबर 0, जो कि ए ऑप्शन में दिया है। बताओ बहुत आसान से सवाल है और ये सारे अभी के आए हैं। आगे चलेंगे, आगे दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 11, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी दिया है, 105 xyz की वैल्यू बन दी है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, मतलब जो कोष्टक में दिया होता है ना उसकी वैल्यू पूछिए, आपके पास में ये सब दिया हुआ है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 4z क्यूब, इसकी वैल्यू 105 दी, तो डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला लिख के नहीं बता रहा हूँ। या फिर देखो यहाँ पर a बराबर कितना है 2x है, b बराबर कितना है 3y है और c बराबर कितना है 4z है। तो यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब कितना होगा 2x का क्यूब 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब प्लस 64z का क्यूब माइनस 3abc मतलब कितना हो जाएगा 2x इंटू 3y इंटू 4z बराबर कितना हो जाएगा, बराबर होगा 2x प्लस 3y 4z इंटू कोष्टक में कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6xy प्लस 4 तिया माइनस आएगा 4 तिया 12yz माइनस 4 दूना 8xz। बताओ यही इस कोष्टक की वैल्यू पूछी, तो मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा सर a लिख देता हूँ मैं इसकी जगह बड़ा a, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी है 105 दी है माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी है 3 दूना 6 तिया 18 चौक 72 और xyz की वैल्यू कितनी दी है 1 दी है बराबर 2x प्लस 3y प्लस 4z की वैल्यू 1 दी है, नहीं 11 दी है भाई, कितनी दी है 11 और इस पूरे की जगह जो पूछा है इसकी जगह 1 लिख रहा हूँ। यहाँ पर कितना बचेगा 33 बराबर 11 इंटू कितना a, तो 11 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो 3 इस सवाल का उत्तर होगा, ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ लगा पाओगे फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चले आगे ठीक है। चलो इस सवाल को करो, इतने में पानी पी लेता हूँ।
चलो देखो क्या दिया है, x बराबर y बराबर z बराबर वैल्यू दी है, तो यहाँ से एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन यहाँ पर देखो फॉर्मूला अगर वो वाला लगाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सेकंड वाला कौन सा, 1/2 वाला। तो 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 110 प्लस 111 प्लस कितना हो जाएगा 112 इंटू कोष्टक a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b माइनस सी मतलब y माइनस जेड जो कि कितना हो जाएगा 1 प्लस 112 माइनस 110 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/10 ये कितना होगा 11 तियाँ 33 333 कितना हो जाएगा 333 इंटू 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा 3 बार, तो 333 तिया कितना हो जाएगा 999 इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ कोई समस्या नहीं है। चले आगे चलेंगे। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल है तो क्यूब वाला, लेकिन इसमें अपन क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं लिखे गए। कारण क्या, देखो अभी अपन ने पढ़ा था कल ही क्या कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो मैं किसी एक को जीरो बना सकता हूँ, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैंने इसमें c को जीरो बना दिया, यहाँ पर अगर c को जीरो बना दिया तो ये गया तो आपके पास में अब क्वेश्चन क्या बन गया, कि सर a प्लस बी बराबर कितना दिया है 13 दिया है और ए बी की वैल्यू दी है आपके पास में कितनी 22 और आपसे क्या पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि c कितना हो गया 0 हो गया। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू कोष्टक में कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब आपके पास में ए बी की वैल्यू है a प्लस बी की है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से मतलब 169 में से इसका 2 गुना मतलब कितना घटा देंगे 44, जो कि कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा 125, तो रख दो मान। a प्लस बी कितना 13, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है सर 125 है, माइनस ए बी कितना है सर 22 है, ठीक है। तो 13 इंटू यहाँ पर कितना बच जाएगा 103, तो 13 तिया 39, 13 एकम 13 इस सवाल का उत्तर होगा। ये माइनस ए बी सी नहीं है, 3 ABC होगा, ठीक है, या फिर ABC कुछ भी हो हमें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है वहाँ पर 3 ABC। कितना है 3 ABC, यहाँ पर 3 कर लो, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 ABC उसने पूछा था। आगे सवाल पे चलते हैं। आगे क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC दिया है। CPO 2024 का क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ और शायद आप भी समझते हैं कि इस सवाल को आप आसानी से कर लोगे, तो मैं इसको क्या दे रहा हूँ SW। इस सवाल को देखें, अब इस सवाल को मैं करके बताने की कोशिश करता हूँ। देखो c को 0 करेंगे तो ये गया, तो आपके पास में कितना आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 405 आ जाएगी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये c गया, यहाँ पर ये c गया, तो कितना बच जाएगा सर, ये बचेगा आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी 54। अगर मैं इसका कोष्टक खोल दूँ तो आपके पास में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 54। अगर मैं इनको जोड़ दूँ और 2 कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर कितना दिया है 54 दिया है, 2 का भाग दे दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है a प्लस बी प्लस सी तो 0 हो गया तो इसलिए a प्लस बी, तब यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आ जाएगा a प्लस बी कोष्टक में कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी दी है 405 दी है, ए प्लस बी की वैल्यू हमसे पूछी है और इसकी वैल्यू पूरी कितनी है 27 है, तो 27 से काटेंगे 27 से कम 27, 27 5 135, 135 15 इस सवाल का उत्तर होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। चले आगे चलेंगे। ये देखें दोस्तों, ये क्या आएगा, इस सवाल को बनाए, इसमें भी 0 कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर नहीं है यार, माइनस होगा, माइनस, ठीक है। अब बनाएं इस सवाल को दोस्तों, बन गया। चले आगे।
देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो मैं यहाँ से c को 0 मार दे रहा हूँ, नहीं कटा, काटते हैं, देखो काटने में एक्सपर्ट हम भी बनते हैं। ये 0, ये 0, ये भी, इसको भी काट दिया, इसका भी काट दिया, तो क्या बच गया भाई, ये बच गया a प्लस बी बराबर कितना 14 और a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 98 आ गई। अब आपके पास में ए बी की वैल्यू हमें बतानी है, क्या बतानी है, ए बी की वैल्यू, लेकिन उससे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा बताओ, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपके पास में होता है ए प्लस बी मतलब कितना 14 इंटू कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें चाहिए ही चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें चाहिए, और साथ में कितना चाहिए प्लस का ए बी भी चाहिए, है ना। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये तो आ गया 98, 14 से काटते हैं कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, कितनी आ गई, 7 आ गई। अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास में कितना है, केवल a प्लस बी है और ये है, तो एक काम करेंगे ना, वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, कौन सा वाला, एक और अपने पास में होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होता है, ये होता है अपने पास में ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है 98 बराबर 14 का क्यूब माइनस 3ab इंटू कितना हो जाएगा 14, यहाँ से काम बन जाएगा अपना, तो 98, देखो 14 का क्यूब करने की जरूरत नहीं, 14 कॉमन ले लूँगा, कितना बच जाएगा यहाँ से बच जाएगा आपके पास में 196, और 196 माइनस कितना हो जाएगा 3ab हो जाएगा, तो 14 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार, 7 को इधर लेके जाओ, 3ab को इधर लेके जाओ, तो 3ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 196 माइनस 7, जो कि कितना होगा 189 होगा, 3 से काट देंगे, 3 6 18, 3 3 9, 63 सवाल का उत्तर होगा, कितना होगा 63 सवाल का उत्तर होगा, बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। चलें आगे, अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स माइनस 6 दिया है, ये आप आराम से कर लोगे। अच्छा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब भी दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछे, अच्छा मैं इसको बता देता हूँ। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको लगेगी, वो कैसे निकाल लेंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड मतलब a प्लस बी प्लस सी आपके पास दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, तो आप आराम से किसी थर्ड पर्सन की वैल्यू निकाल सकते हो। उसमें 3 चीज़ें थी, a प्लस बी प्लस सी था, दूसरा क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, तीसरा क्या था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए था। अब मेरे पास में निकालना क्या, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला कौन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके स्क्वायर में से मतलब 11 के स्क्वायर में कितना घटाना पड़ेगा, 2 वाई वाई जेड और जेड एक्स को, 2 कोष्टक में कितना आ जाएगा माइनस का 6, तो 121 प्लस 12 कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 133। अब लगा सकते हैं फार्मूला, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू कोष्टक में कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कोष्टक बंद हो गया। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी है 1604 है, माइनस एक्स वाई जेड की वैल्यू हम बतानी है तो 3xyz है ही, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 11 है, और इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 133 है, और माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू कितनी है -6 है, ठीक है। तो अब यहाँ से 1604 माइनस कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 130 माइनस माइनस प्लस 6 139, और 139 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करके मैं इधर ला रहा हूँ, तो 139 इंटू 11 यहीं कर ले रहा हूँ, देखो 9 फिर 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 और 1 2 और फिर 1 1229, सही है ना। देखो 139 इंटू 11 9 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 और 1 सॉरी 3 और 1 4 और 1 5, हाँ वही तो मैं कहूँ 1529 आएगा भाई, कितना आएगा 1529 बराबर कितना आ जाएगा 3xyz, 71 और 4 कितना बन जाएगा ये 75 बराबर 3xyz, 3 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा 25 बार, तो 25 इस सवाल का उत्तर होगा, क्या होगा 25 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है।
कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप कैलकुलेशन वाला मेरा एक वीडियो है, आप जाना चैनल पर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपको दिया है, तो आपसे पूछा है इस सब की वैल्यू। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है अपने पास में, और उसके बाद में ये सब भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें लगेगी यहाँ भी, तो निकाल लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18 का स्क्वायर कितना 324 माइनस इसका 2 गुना जो कि कितना है 90 का 2 गुना 180 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 32 माइनस 18 144। अब यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना है नहीं पता, निकालना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कितना है 3 इंटू 81 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 18 इंटू कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है 144 माइनस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 18 इंटू कितना है 144 माइनस 90 54 कितना हो जाएगा 54 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 381 हो जाएगा। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, देखो इतना कुछ सोल्व नहीं करना क्योंकि बाहर तो निकालनी नहीं है ना उनको, तो निकाल लेंगे अपन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस का कितना एक्स वाई जेड, ये हमसे पूछा है। तो इसकी वैल्यू कितनी है सर 18 इंटू 54। एक काम करते हैं, मैं इसको भी 81 बना सकता हूँ आराम से, देखो 54 है तो इसको देखो 54 को क्या लिख सकता हूँ मैं 27 इंटू 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 6 तिया 18, तो 27 तिया कितना बनेगा 81 इंटू 6 दूना कितना बन जाएगा 12 प्लस 3 इंटू कितना 81 प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है ये भी 81 है, कितनी है 81। अब मैंने 81 क्यों बनाया आपको समझ में आया होगा क्योंकि 81 में यहाँ से क्या उठाने वाला हूँ कॉमन, तो यहाँ कोष्टक में कितना बच जाएगा 12 3 15 और 1 16 और साथ में कितना है यहाँ पर क्यूब रूट भी है यानी पावर 4, कितनी है पावर 4 क्योंकि 81 किसकी पावर 4 है 3, एक इसकी पावर 2 है पावर 4 है 2 की, तो 3 दूना कितना बन जाएगा 6 बनेगा, तो 6 इस सवाल का उत्तर होगा। 6 क्या होगा इस सवाल का उत्तर होगा, बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं है ना, ठीक है समय है अभी। चलो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 2 दिया है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास में -12 दी हुई है। अब यहाँ से भी क्या निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आराम से निकाल ले कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है। अब आपके पास में यहाँ पर क्या चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल लेते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर में से उसको घटा देंगे, 6 का स्क्वायर 36 माइनस कितना 32 बराबर कितना आ जाएगा 34। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 189 है माइनस कितना 3abc बराबर हो जाएगा आपके पास में a प्लस बी प्लस सी जो कि 6 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 दिया है माइनस कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 189 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 3abc आ जाएगा, और यहाँ से 12 घटा देंगे कितना बच जाएगा आपके पास में 175, है ना। सही किया कि गलत कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आंसर दिख नहीं रहा मुझे आता। 3 पंजे 15, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, ठीक है। और फिर भी 4abc की वैल्यू पूछेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 189 है माइनस का 3abc, और 3abc उधर चला गया है ना, और 32 माइनस 34 इसका प्लस बी स्क्वायर, अरे यार ये 4 है, वही तो मैं कहूँ ये कितना है 4 है भाई 4, और 32 माइनस 4 कितना बच जाएगा 28, और 28 इंटू 6 कितना होगा 28 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 × 18 180, 180 माइनस 12 180 माइनस 12 168 बराबर 3abc। तो यहाँ से कितना बनेगा ये, यहाँ से आपके पास बनेगा 21 बराबर 3abc। तो यहाँ से abc की वैल्यू 7 और 4abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4abc की वैल्यू फिर भी 28 आ रही है, तो यहाँ 28 आंसर आना चाहिए इसका। फिर से कुछ गड़बड़ की है भाई, 32 माइनस 4 28, 28 इंटू 6 6 8 48 का 8 से 4 6 2 12 और 4 16 168 सही है, 189 ये भी सही है, 3 7 21 7 बराबर कितना आ गया abc, और 4abc कितना आ जाएगा 28 आंसर आना चाहिए भाई इसका, ठीक है। देख लेना एक बार और ये हो गया। अब ऐसे टाइप के सवाल तो अपने पास में बहुत हो गए ना, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे
आगे चलेंगे दोस्तों, कहाँ पहुँचे हम। चलो इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या दिया है, a प्लस टू बी प्लस थ्री सी, जो मैंने शुरू में बताया था उसी का एक रूप है। यहाँ पर a प्लस टू बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछिए, जो कि 3abc हो जाएगी। और 3abc होने का मतलब कितना, 3 इंटू ए इंटू कितना 2b इंटू कितना हो जाएगा 3c हो जाएगा। 3 दूना 6 18, 18 abc इस सवाल का उत्तर होगा। देखो a प्लस टू बी प्लस थ्री सी मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी का एक रूप था, ठीक है, उसी का एक रूप था। तो जो कि हमारे पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी थी, 3abc यहाँ पर इस सवाल का उत्तर होगा। अब यहाँ पर अगर इस सवाल को अगर आप देखोगे तो x माइनस वाई का होल क्यूब दिया है, y माइनस जेड का होल क्यूब दिया, तो नीचे जो चीज ऊपर जो चीज़ दी है मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम ये चेक करें कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो नहीं है। अगर a प्लस सी प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में पूछूँ तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स ये दी हुई है। तो y से y कैंसिल हुआ, z से z कैंसिल हुआ, x से x मतलब कितना आ गया, 0 आ गया। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया तो आपके पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा सर, 3xyz होगा। और 3xyz का मतलब कितना है यहाँ पर, 3 कोष्टक में x माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। और ये भी यहाँ भी नीचे ही क्या दिया है, ऊपर वाली चीज़ दी है, मतलब कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 3। कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3xyz दिया है। और 3xyz दिया है मतलब यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, क्या, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या फिर a बराबर b बराबर c है। तो देख लेते क्या है, पहले मैं लगा रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से 3x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3 7 9 9x बना, और यहाँ 1 से 1 कट गया और 3 उधर चला जाएगा, तो 9x की वैल्यू 3 मतलब x की वैल्यू 1/3। लेकिन क्वेश्चन में मना किया हुआ कि x की वैल्यू 1/3 नहीं है, मतलब यहाँ पर एक कंडीशन फेल हो गई कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है। तो दूसरी कंडीशन कौन सी थी सर, दूसरी कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी a बराबर b बराबर c, मतलब किसी दोनों को बराबर उठा के रख दो, आपके पास में x की वैल्यू हो जाएगी। तो 3x माइनस 1 को मैं 4x माइनस 3 के बराबर रख रहा हूँ, आप किन्हीं भी दो को बराबर रख सकते हो। 4x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 1 रखते हो, 3x माइनस 1 बराबर 2x प्लस 1 रख सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो। तो यहाँ से 3x को उधर लेके गया x बचेगा, 3 को इधर लेके आया 2 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक, चलें आगे। चलो फाइनली अपना लास्ट कंसेप्ट आ गया। लास्ट कंसेप्ट में अपन क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास में क्या होता है, आपके पास में फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। और यहीं से फॉर्मूला क्रिएट करके अपन ने क्या बनाया, ये बनाया a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी कोष्टक में a² प्लस b² माइनस ab। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो आप आराम से यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अपन नहीं बता रहे क्योंकि आप पढ़ के आए हो, आपने बेसिक में पढ़ा होगा, किसी का तो पेड कोर्स लिया होगा हैं। जब अपन बेसिक से पढ़ेंगे तब इसको बताएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दिया मैंने। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना होगा, a माइनस बी कोष्टक में a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, दोनों फॉर्मूलों को रट लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, यह एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इनडायरेक्टली देंगे और आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को। चलो अपन बता देते हैं कि कैसे आते हैं। जैसे या तो डायरेक्ट आपको सवाल दिया हुआ है कि a प्लस बी बाहर दिया हुआ है, a² प्लस b² माइनस ab अंदर दिया है, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब 5x का क्यूब 125x का क्यूब प्लस 8y का क्यूब मतलब कितना 512y क्यूब। तो बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर p क्यूब प्लस 27 मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कलर दिख रहा है बिल्कुल, p क्यूब मतलब 3 क्यूब बराबर p प्लस 3 कितना आएगा, p प्लस 3 कोष्टक में p² प्लस 9 माइनस कितना हो जाएगा 3p, कितना हो जाएगा 3p। कहाँ दिया है p² p प्लस 3 ये दिया है।
ठीक है, आगे चलें। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको यहाँ पर कंपैरिजन करने वाली चीज़ दी हुई थी। अब यहाँ पर ऊपर जो दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मेट है, मतलब 2x का होल क्यूब है और ये 3y का क्या है, होल क्यूब है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से लगाना चाहूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर 2x प्लस 3y इंटू कोष्टक में कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस का 2 तिया 6xy, कितना बनेगा 6xy, और बटे कितना है, बटे है 2x प्लस 3y, और इसके बराबर कितना है, इसके बराबर में है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस 3y से 2x प्लस 3y कट गया, मतलब मेरे पास में कितना बच गया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 6xy बराबर कितना है सर, बराबर में है ax स्क्वायर प्लस bxy माइनस का cy स्क्वायर। अब यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो आराम से। कंपैरिजन कैसे करते हैं, जिसके साथ जो फैक्टर होगा, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में एक एक्स ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 4, मतलब ए किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर। यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ 9 है, यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ कौन है, माइनस सी है, सी नहीं है माइनस सी है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी, +9, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9, क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर एक्स वाई के साथ कौन है, बी है, एक्स वाई के साथ -6 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, -6 होगी। क्या पूछा है, 5 है, यहाँ पर क्या पूछा है, 5 है, 5 है मतलब ए की वैल्यू 4 प्लस 4 बी की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस 3 सी की वैल्यू कितनी है, -9। ये सारी वैल्यू अपने पास माइनस की आ गई यार, है? प्लस है ना ये तो, ओके ये प्लस है भाई, सी की वैल्यू +9 आएगी, वही तो मेरे को 5 चौक 20 -24 प्लस कितना 27, 27 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 27 में से 4 जाएगा 23 बचेगा, तो 23 इस सवाल का उत्तर होगा। एक और सवाल, चलिए ऐसा ही एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल क्या दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का क्यूब बनेगा और ये √6y स्क्वायर का बनेगा, जैसे x माइनस 6 माइनस का 6 √6y की पावर 6, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस का √6y स्क्वायर का क्यूब, ये बनेगा। तो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर √6y स्क्वायर इंटू कोष्टक में इसका स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर मतलब 6y की पावर 4 माइनस xy मतलब √6x स्क्वायर और y स्क्वायर, इसके बराबर कितना दिया है, तो ये दिया है x स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस b एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई की पावर 4 दिया। तो अब यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करने पर अपन ने क्या पाया कि वाई स्क्वायर के साथ a है और यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ माइनस का √6 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√6। अब यहाँ पर क्या दिया है, b दिया है किसके साथ में, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ माइनस का कितना दिया है, √6 दिया है, यहाँ भी कितना दिया है, माइनस का √6 दिया है। ठीक है, उसके बाद y की पावर 4 के साथ c दिया है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ए स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर 6 माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस का 6, सी स्क्वायर मतलब 36, ये कट जाएगा, 36 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो अपनी अलजेब्रा की आज की सेकंड लास्ट क्लास खत्म हुई। जो भी मिसलेनियस से अपना फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट बचा है और मैक्सिमम मिनिमम बचा है और 2-3 कंसेप्ट और है, उन्हीं को मर्ज करके कल एक और क्लास बना देंगे और आपका अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।